नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। DSSB न्यू PGT TGT PRT टीचर्स एंड अदर रिक्रूटमेंट 2022। हाँ जी दोस्तों, टेंटेटिव वैकेंसियां जारी कर दी गई हैं DSSB की तरफ से, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा DSSB को भेजी गई हैं। उनकी आज तक की अपडेट आ गई है निकल के, ये जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। पर उस वीडियो के नीचे आपके काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं, तो उन सभी कमेंट के जवाब आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपनी क्वेरी का जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, वो यहाँ इस वीडियो में मिल जाएगा। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और DSSB की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ये है दोस्तों आपके कमेंट्स। मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि ये कमेंट रिफ्रेश हो जाएं। और अभी शाम को 7:20 तक जितने कमेंट इस वीडियो के नीचे आए हैं सभी के जवाब आपको मिल जाएंगे। विपिन कुमार जी हैं, ये पूछ रहे हैं फिर से फॉर्म भरना है क्या। फिर से वाली बात है ही नहीं दोस्तों, ये नई रिक्रूटमेंट है जो 2022 में आनी है। टेंटेटिव वैकेंसियां हैं, अनाउंस की गई हैं। हो सकता है जनवरी फरवरी 2022 में ही इनका नोटिफिकेशन DSSB की तरफ से जारी कर दिया जाए। तो इनके लिए फॉर्म तो आपको भरना ही होगा जिस समय नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद पूछ रहे हैं 42/21 का एग्जाम कब है। तो दोस्तों 42/21 आप प्राइमरी टीचर की ही बात कर रहे हैं, PRT की। तो अभी कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में। जैसे ही आप कोई अपडेट आएगी आपको सूचित किया जाएगा। इसके बाद ओम शिव शांति स्टूडियो की तरफ से पूछा जा रहा है, सर इस वैकेंसी का लिंक कहाँ है। वैकेंसी नहीं है, एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो DSSB की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सबसे नीचे लेटेस्ट अपडेट का एक सेक्शन है, उसमें सबसे ऊपर वाला पहला नोटिस है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अंजू यादव जी हैं, आदरणीय बड़े भाई साहब को सादर धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी अंजू जी। इसके बाद अगला कमेंट है मेघा रक्सवाल जी का, सर अभी ये वैकेंसी निकली है या नहीं। नहीं, अभी वैकेंसियां नहीं निकली हैं। अनाउंस की गई है कि ये वैकेंसियां तो आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा काफी सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अपनी डिमांड नहीं भेजी है DSSB के पास कि उनके पास कितनी वैकेंसियां पोस्ट खाली हैं, तो वो भी इसमें ऐड होंगी। तो बढ़ेंगी वैकेंसियां, इतनी तो कम से कम हमें देखने को मिलेंगी ही। इसके बाद अगला कमेंट मेगा जी के ही काफी कमेंट हैं। एक है, तो सर क्या हम भी फिल कर सकते हैं TGT मैथ्स के लिए। हाँ जी, जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, आप बिल्कुल फिल कर पाएंगे अगर आप एलिजिबल होंगे तो। कॉन्टैक्ट नंबर की जहां तक बात है, आप टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहाँ पे आपकी जो क्वेरी होगी उसका समाधान वहाँ पे भी हो जाएगा। नहीं तो वीडियो के नीचे भी आप करेंगे, कोई आपका क्वेश्चन होगा तो जरूर आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। सर TGT मैथ्स की भी है क्या वैकेंसी। बिल्कुल सभी की है। मीरा मैडम 888 CTET सेकेंड BEd वाले PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। सर जी प्लीज रिप्लाई। देखिए मीरा जी, अभी तक ये इश्यू चल रहा है, पेंडिंग है। अभी जो रिक्रूटमेंट आई थी PRT की, जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, वो एग्जाम भी इसी वजह से अभी रुका हुआ है। तो कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आता है उसका करते हैं इंतजार। जो डिसीजन अभी आएगा वही आगे वाली वैकेंसियों में या रिक्रूटमेंट में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी कुछ श्योर नहीं है। हाँ, आप KVS में आवेदन कर सकते हैं। KVS की जो रिक्रूटमेंट आनी है वहां एलिजिबल किया जाता है BEd वालों को। जहां तक CTET की बात है, CTET का सेकंड नहीं, CTET का आपका लेवल 1 प्राइमरी वाला ही क्लियर होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने TGT वाला CTET कर रखा है तो फिर आप PRT के लिए अगर आपको एलिजिबल भी किया जाता है BEd वालों को तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद अगला जो कमेंट है वो है श्रवण मीना जी का, सर जी इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो भाई इसके फॉर्म उम्मीद है अगले साल स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिल जाए, कोई डेट अभी फिक्स नहीं है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से अभी वैकेंसियाँ और इसमें अपडेट होनी है। आगे राज जी हैं, कब आएंगी ये सर, ये बताओ ना। तो ये वैकेंसियां हैं, ये आनी है, ये कंफर्म हो गया है। अगले साल के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल जाएंगी। DSSB भी काफ़ी बड़े बदलाव कर रहा है, वेबसाइट में भी काफ़ी सारे बदलाव होंगे। सारी अपडेट होने के बाद ही हमें देखने को मिलेंगी। PGT में CTET जरूरी है क्या। नहीं जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। PGT के लिए CTET अभी हाल फिलहाल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कंडक्ट ही नहीं कराया जाता है CBSE की तरफ से, इस बार भी कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। आगे हैं मनु शर्मा जी, सर फॉर्म निकल गए। नहीं जी, फॉर्म नहीं निकले हैं, टेंटेटिव वैकेंसियां आई हैं।
जीना दीक्षित जी, सर इसका एग्जाम अदर स्टेट में होगा या सिर्फ दिल्ली में ही होगा? देखिए अभी तक तो सिर्फ दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव यही एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। DSSS भी सिर्फ दिल्ली की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो आगे भी हो सकता है हमें सिर्फ दिल्ली या इसके आसपास ही इनके एग्जाम देखने को मिले। EVGC की भी आएंगे। हाँ जी दोस्तों, रिक्रूटमेंट तो सभी की आएंगी, कम ज्यादा हो सकती है वैकेंसियां, तो अभी अपडेट नहीं है EVGC की। शायद लास्ट डेट क्या है, अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ वैकेंसियों की डिटेल है। ये वैकेंसी आएंगी, कब आएंगी आने वाले समय में हमें पता लगेगा। मीनाक्षी चौधरी जी का क्वेश्चन है, बट इस प्राइमरी में बीएड को नहीं माना हुआ एलिजिबल। तो दोस्तों अभी बीएड वाला इश्यू चल रहा है। तो मीनाक्षी जी अभी बीएड वाला कुछ भी क्लियर नहीं है, आप इंतजार कीजिए, जो कोई अपडेट आएगी बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद श्रवण चौहान जी, सर टीजीटी पंजाबी का रिजल्ट कब तक आएगा? टीजीटी के रिजल्ट आने अभी शुरू होने वाले हैं, नेक्स्ट वीक से हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे टीजीटी के। बिल्कुल जिस हिसाब से आपके एग्जाम हुए थे उसी हिसाब से आपके रिजल्ट आएंगे। तो जब आपका नंबर आएगा आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की कितनी सीट है, मोनिका जी का पूछना है। तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की जो अभी सीट यहाँ अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एनडीएमसी की 5 पोस्ट यहाँ दिखाई गई हैं। पॉलिटिकल साइंस मेल की जो यहाँ वैकेंसी दिखाई गई वो 22 है, और फीमेल की सिर्फ 1 पोस्ट अभी हाल फिलहाल में यहाँ दिखाई गई है। अभी तक की अपडेट यही है। पदों की संख्या इसमें बढ़ सकती है, घटेगी नहीं। अर्णव घोष, सर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैकेंसी फ्रॉम डीओई? तो डीओई की तरफ से एक्सपेक्टेड की जहां तक बात है, अगर हम सभी सब्जेक्ट की बात करें तो हजारों में वो पहुंच जाएंगे, ये कंफर्म है। अभी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस चल रही हैं। टीजीटी के लिए तो रिजल्ट भी अनाउंस नहीं किए हैं, अभी फाइनल आंसर किए आए हैं कुछ पोस्ट कोड के। तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी काफ़ी सारे पोस्ट में भी खाली रह जाएं तो वो भी यहाँ ऐड होनी है। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसियाँ ऐड होंगी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जब भी होंगी। इसके बाद SMS 1200 हाई फ्रेंड्स, इतने सुपरफास्ट अपडेट फॉर वैकेंसीज किसी चैनल ने नहीं किया, यू आर ग्रेट, थैंक यू जी। इसके बाद हरे कृष्णा जी, जर्नल फीमेल में टीजीटी के लिए एज क्या होगी प्लीज टेल? अभी जो पीछे रिक्रूटमेंट आई थी इसमें फीमेल को 10 साल की छूट नहीं दी थी। उसके बाद काफी सारे कैंडिडेट कोर्ट में पहुंच गए थे। उसके बाद अपर एज लिमिट 40 साल निर्धारित कर दी गई थी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं वो 40 साल बनी रहे, बाकी कुछ श्योर नहीं है। अगर मिलती है छूट तो बड़ी ही अच्छी बात है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी मेल कैंडिडेट्स को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि दिल्ली में मेल की वैकेंसी अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। आपको एक दूसरे की जो वैकेंसी है उसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। फीमेल को एज रिलैक्सेशन अगर मिल रही है तो वहाँ फीमेल ही है उनके कंपटीशन में, मेल की जो पोस्ट है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी फीमेल को अगर छूट मिल जाए तो अच्छा ही है और मिलनी ही चाहिए, जहां तक मैं भी मानता हूं। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, श्योरिटी नहीं है। नीलम चौहान जी, सर ये फॉर्म कब से फिल होंगे? फॉर्म की उम्मीद है जनवरी फरवरी में, अगले साल के स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिल जाए। कुछ श्योरिटी नहीं है पर आएंगे अगले साल, ये है पक्का। सर एनटीटी की वैकेंसी भी आएंगी क्या? एनटीटी की वैकेंसी बिल्कुल आएंगी रजनी आरजे जी, बिल्कुल 100% आएंगी जहां तक मेरा मानना है। तो हर बार ये पोस्ट खाली बचती हैं, ये हमें जरूर मिलेगी देखने को। इसके बाद है लाइब्रेरियन की पोस्ट है ही नहीं इसमें, ऐसा क्यों? हाँ जी बिल्कुल नहीं है, मैंने भी चेक किया है। हो जाएंगी अपडेट, वैकेंसियां डिपार्टमेंट की तरफ से आएंगी, वो DSSS भी अपडेट कर देगा, अभी नहीं है। साहिद तूर जी कह रहे हैं मतलब सर पीजीटी हिस्ट्री में पहले जैसा ही होगा एग्जाम, फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का और सेकंड एग्जाम सब्जेक्ट कंसर्न? दोस्तों अभी तक तो उम्मीद यही है। पेपर एक ही होता है, 2 पेपर नहीं होते। अभी पीजीटी में एक ही एग्जाम होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला सेक्शन 100 नंबर का होता है, जो दूसरा सब्जेक्ट कंसर्न सेक्शन है वो 200 नंबर का होता है। पेपर एक ही होता है। तो अभी हम देखेंगे तो अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं इसके, तो हमें अलग अलग ही एग्जाम इनका देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट कंसर्न हमें देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम चांस जो सिलेबस अभी चल रहा है, जो पैटर्न है वही रहेगा पीजीटी टीजीटी के लिए। आगे हैं सर DSSS भी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में फीमेल कैंडिडेट मेल सीट में फॉर्म फिल कर सकती हैं क्या? नहीं जी बिल्कुल नहीं कर सकते। फीमेल की अभी 1 सीट यहाँ अपडेट हुई है और एनडीएमसी की 5 सीट हैं। अगर फॉर्म निकलते हैं तो आप इन 6 सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर फीमेल है तो।
प्रिंस कुमार सिन्हा जी, सर इतनी ही वैकेंसी आएंगी मतलब यह फिक्स है या बढ़ सकती है? 100% बढ़ेंगी, फिक्स नहीं है, इतनी तो मिनिमम आएंगी ही आएंगी, ये आप मान लीजिए। काफी सारे डिपार्टमेंट की तरफ से अभी वैकेंसियां नहीं दी गई है, DSSB के पास नहीं भेजी गई है। इसके बाद अगला कमेंट है, सर प्लीज लिंक दे दीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा। बिल्कुल शो हो रहा है, ये ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से नोटिस है, आप डाउनलोड कर लीजिए। विजय मीना जी का है, सर कंप्यूटर टीचर की कब तक आएंगी? अभी ये नहीं कहा जा सकता कब तक आएंगी वैकेंसी, ये कंफर्म है। कोमल मोगा जी, सर 2022 में किस मंथ तक एग्जाम कराए जाएंगे? DSSB अभी जिस हिसाब से कार्य कर रहा है या जो बोलना है, जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए जा रहे हैं, तो उससे तो यही लगता है कि हर साल एग्जाम कंडक्ट करा के और पर्टिकुलर उसी साल में सारा जो प्रोसेस है वो ये कंप्लीट कर देंगे। और इसको देखते हुए लग भी रहा है, साल खत्म नहीं हुआ है ये, और अगले साल के लिए वैकेंसियां मांग ली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर साल के स्टार्टिंग में फॉर्म निकलते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह शुरू होता है, तो ईयर एंड तक हमें पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट देखने को मिल सकता है। प्रतीक्षा वर्मा जी का कमेंट है, सर जिसमें ग्रेजुएशन नेसेसरी है उन पोस्ट के लिए हम लास्ट ईयर से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर से अप्लाई, मैं सही समझ नहीं पाया हूं आपके कमेंट को। क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं अगर हम लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? ये देखिए, जो भी वैकेंसी जिस समय निकाली जाती है उस समय तक आपकी जो उसकी लास्ट डेट होती है, उस डेट तक आपकी जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगला कमेंट है, अभी हम दिसंबर वाले सीटेट देंगे, क्या हम भर सकते हैं? सर प्लीज रिप्लाई, सीटेट 1 आर एलिजिबल फॉर PRT। तो सीटेट 1 तो होता ही PRT के लिए है, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अभी तो सीटेट दिसंबर में है, दीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए। वैकेंसियां आपको 100% देखने को मिलेंगी, अगले साल की स्टार्टिंग में ही आएंगे। तो इस बार जिसका सीटेट क्लियर नहीं है, जिसने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, तो अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, कहीं सीटेट की वजह से आपके फॉर्म न रह जाएं। इसके बाद कृष्णा कमल जी का मैसेज है, लिंक, लेकिन सर प्राइमरी टीचर की NDMC और DOE की वैकेंसी तो आ चुकी हैं, जिसका एप्लीकेशन भी हो चुका है, बस एग्जाम डेट नहीं आई है, तो वो एग्जाम अब नहीं होगा? वो बिल्कुल होगा, वो पिछले साल की वैकेंसी है, ये अगले साल की अपडेट कर दी गई हैं। और उनमें से कुछ पोस्ट अगर खाली रह जाएंगे तो इसमें वैकेंसी की संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, ये अगले साल की है। दिया जी का कमेंट है, सर ये जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है इसमें जो ETE है वो ECCE वाले ही कोर्स हैं या कुछ और है? प्लीज क्लियर कर दो। दिया जी, ये DED या DLED इसको बोला जाता है, कई स्टेट में इसे JBT के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राइमरी टीचर के लिए कोर्स कंडक्ट कराया जाता है, अलग अलग बोर्ड्स की तरफ से या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी कराया जाता है कहीं कहीं। अगर वो आपने कर रखा है पहली से और 5वीं कक्षा तक बच्चों को पढ़ाने वाला, और जो कि NCT से अप्रूव्ड है, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है अलग अलग राज्यों में। इसके बाद अगला कमेंट है खालिदा सैफिया जी का, सर PRT पोस्ट कोड 32/21 का रिजल्ट कब तक आएगा, प्लीज बताएं। देखिए जी, कोई अपडेट आएगी तो आपको यहीं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहिए, लेटेस्ट रिजल्ट वाला सेक्शन कहीं छूट न जाए। जहां तक मैं समझता हूँ पोस्ट कोड 32/21 PRT स्पेशल की आप बात कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर वाले जो हैं उसकी। इसके बाद अगला कमेंट है, फॉर्म कब से फिल होगा सर, प्लीज रिप्लाई। दोस्तों अभी अपडेट नहीं है फॉर्म कब से फिल होगा, उम्मीद है अगले साल की स्टार्टिंग में ही हमें इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला कमेंट है अनु कुमार जी का, सर जी ये वैकेंसी आई है या एग्जाम होने हैं, कुछ समझ नहीं आया। अनु जी बिल्कुल विस्तार से मैंने आपको बताया है, ये वीडियो अगर अभी तक आपने देख लिया है तो क्लियर हो गए होंगे। ये टेंटेटिव वैकेंसियां हैं 2022 के लिए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से DSSB को भेजी गई हैं। DSSB इन पदों के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करेगा, उम्मीद है अगले साल के स्टार्टिंग में ही शुरू कर देगा, ताकि ईयर एंड तक ज्वाइनिंग भी कैंडिडेट्स को मिल जाए। इसके बाद सुकंता दास जी, PGT इंग्लिश मेल, हाँ जी बिल्कुल आएंगी, सभी की आएंगी। शिवानी शर्मा, इनके फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, अगले साल स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल सकते हैं। CV शर्मा जी, ये न्यू वैकेंसी निकली है या जो पहले निकली थी वही अपडेट करी गई है? ये बिल्कुल न्यू वैकेंसी आनी है, ये 2022 के लिए हैं। हर साल ऐसे ही वैकेंसी अनाउंस की जाएंगी पहले ही, और उनके लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस DSSB की तरफ से किया जाएगा। ये पुरानी नहीं, ये नई वैकेंसियां हैं। अगला कमेंट है, सर इस वैकेंसी DSSB पर शो नहीं हो रही है, प्लीज लिंक। बिल्कुल शो हो रही है जी, बिल्कुल होम पेज पे ही ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से है, सबसे नीचे आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ अवेलेबल करा दी जाएंगी। इसके बाद सर डास ग्रेड 2 की इतनी कम वैकेंसियाँ क्यों हैं? अब क्यों हैं ये तो कुछ कह नहीं सकते,
काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी तरफ से अभी और वैकेंसियाँ आनी है, DSSB को भेजी जानी है। वो आने के बाद हो सकता है वैकेंसियाँ बढ़ जाएं, अभी तो कम ही हैं, आप ठीक कह रहे हैं। आयजा खान व्लॉग्स का, दिल्ली जल बोर्ड में महिलाओं के लिए क्या एज है, क्या कोई रिलैक्सेशन भी है? जहां तक मेरी जानकारी है कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। एज लिमिट, जो अपर एज लिमिट है वो कॉमन है। बाकी नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसमें देखते हैं। तो ऐसा कुछ होगा तो आपको उस समय पता लग जाएगा। नरेंद्र सिसोदिया जी का मैसेज है, कमेंट है, PRT के लिए पहले फॉर्म फिल किया था, उसका एग्ज़ाम कब होगा? या फिर वो भी इसी में ऐड होगा? वो इसमें ऐड नहीं होगा, उसका एग्ज़ाम आपका 100% होगा। अभी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं की गई है। वही इशू अभी तक चल रहा है कि बीएड वाले एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं, या दोबारा फॉर्म उनके लिए ओपन होंगे या नहीं होंगे। जैसे ही वो क्वेरी सोल्व हो जाएगी, उसका कोई समाधान निकल जाएगा, हाँ या ना हो जाएगी, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। डोली मिनी जी का कमेंट है, हाउ टू फिल फॉर्म फॉर दीज वैकेंसीज सर। तो अभी इंतजार कीजिए, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ऑनलाइन का प्रोसेस उसके बाद शुरू होगा। इसके बाद विक्रम जी का है, सर मेरे सीटेट कंप्लीट है, मैं ST कैटेगरी लेवल फर्स्ट से हूँ, सीटेट में 84 हैं, तो मैं PRT के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। 82 मार्क्स वाला जो है वो एलिजिबल होता है, अगर SC ST या OBC की अगर हम बात करें तो ये थे दोस्तों आपके कुछ कमेंट थे। काफ़ी सारे कमेंट मैंने ले लिए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपने कोई कमेंट किया होगा इस वीडियो के नीचे, इससे पहले उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। मेन सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है इससे जुड़ी हुई इस वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर भी कोई क्वेरी है आपकी तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।